श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण। शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृतांत। लोमश जी कहते हैं, जो विष्णु हैं उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वे विष्णु ही हैं। पीठिका आधार अथवा अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्न में, चंद्रमा मुक्ता में तथा सूर्य ताम्र में लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग, नेतृत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिव शिवलिंगोपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिवोपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव है। बलि, नमूची, हिरण्यकश्यपु, वृषपर्वा, संहराद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिवजी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्राय सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयाति, प्रयाची, प्रघस, विधुजिह्व, तीक्ष्णदंत्र, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अति भीषण, विद्युत केश, खडक जीव, महाबली रावण, धुर्धश वीर कुंभकर्ण और प्रतापी वेगवंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहते हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदा शिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजयता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सर आदि प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसीलिए उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण दशमुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से ही वह सबसे अधिक प्रतापी प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उससे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। महादेव जी ने उसे त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। इस उस समय नंदी, सब जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपको आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने यह व्यर्थ ढींग क्यों हाक मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। मेरी बात सुनकर रावण ने
तुम्ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। मैं अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। उस इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे शाप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है, जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही यह गिर्व रूप से मधु और केटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वराह रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया तथा नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और रघुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया है। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना होगा जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा।
सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह न तो तपस्वी रह जाएगा और न भक्त ही। जो अपने को न दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर जब तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकवि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अन्यान्य श्रेष्ठ देवता मेंद आदि कपियों के रूप में अत्यंत उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसीलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेष नाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी दो प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि ज्योति जा रही थी, उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई थी। पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ये प्रकट हुई थी, इसीलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने के इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीनों तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शास्त्रों भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के सारूप्य को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण देवता देवत देवत द्वैत वदेत ज्ञान प्राप्त कर लिया। देत अवदेत ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो नित्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, शूद्र, अंत्यज अथवा चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है, तब वह
मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों के ने अब मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया था। वह सब प्रसंग मैं यथावत रूप से कह रहा हूं। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। गुरुजी, गुरु की अवहेलना से इंद्र को दैत्यों द्वारा इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा, विविध रत्नों का प्राकट्य तथा लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लोमश जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहां सिद्ध और विद्याधर गण उनकी विजय के लिए गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। जिन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। इसीलिए उन्होंने गुरु के प्रति न तो आदर युक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठने को आसन दिया और न चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, बलसुदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा, नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहां गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी, महातपस्वी गुरु जी कहाँ गए। तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंता मग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। उनकी वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ ले पाताल से अमरावती पुरी पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का सातों राज, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। सातों अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्य ने अपने अधिकार में कर लिया।
विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही देवगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्ग लोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमलनीय कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिप कर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज तथा उच्चेश्वा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्गलोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे, अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीत कर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। तो यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्ग लोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेघ यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो रहे और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्व सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो। यह सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहां उन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव देव जगन्नाथ, देवताओं और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। परमात्मन, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग में के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसीलिए उनका उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है तथा केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निस्संदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है, उसका फल उसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए, तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेल जोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सूतल लोक में गए। इंद्र आगे इंद्र आए हैं, यह सुनकर राजा इंद्रसेन बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया।
उस समय देवर्षि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देवर्षि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया, उनका तेज चला गया और अब वे ईर्ष्या तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए से बोले, देवराज इंद्र, आप इस सूतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवताओं के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहां के थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देव ऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। देवऋषि नारद के यूं कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाले शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष रुचि प्रवृत्ति है। जिन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया, वहां रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करते करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं, तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा, यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए
उदत हो। स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंद्राचल के समीप है। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेशर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस समय पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यूं कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं और किस कार्य से आए हैं उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी से कहा, मंदराचल, अब तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मत कर उसी उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र ने कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं। फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ तक मैं कैसे चल सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े कलेश का अनुभव किया। इस समय इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा यहाँ प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवताओं को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस समय इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवताओं और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य
एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कश्यप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़नावल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवऋषि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर हैं, पर परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उदम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोकों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रोण वह प्रोण विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंद्राचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में लग्न में चतुर्थ स्थान में केंद्र स्थान में लग्न में चतुर्थ स्थान में सप्तम स्थान में और दशम स्थान में है। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ और है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। परमात्मा गर्ग जी से इस प्रकार आश्वासन देने पर महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज बढ़ रही थी। इस बार में मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुर भी कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काली, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों से के याचना करने पर देवताओं और
दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कार्यों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, च्युत और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सब को एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार में मंथन से रत्नों के में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्चेश्वा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सब को भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्माद कारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सब को भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष आनविशी की वेदांत विद्या कहते हैं। आनविशी की उन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उदम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा, देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुर से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चवर डुल रहे हैं, जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है। उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कुमोद
की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की इस उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी से वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों बनाई थी। उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभाशाली दंपत्ति का वहां दर्शन करने करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारण गण परम आनंद को प्राप्त हुए। अमृत की उत्पत्ति। भगवान का मोहिनी रूप द्वारा देवताओं को अमृत पिलाना, शिव के द्वारा राहु से चंद्रमा की रक्षा तथा शिव के लिए दीपदान, रुद्राक्ष धारण और विभूति धारण का महत्व। लोमश जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंदमय भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधा पूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले आए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रत्नमय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्ग लोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, डरो मत। मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उसमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो, हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति हो जाए, इसके लिए तुम्हें इस अमृत का विभाजन कर दो। श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता, ये सभी स्त्री के स्वाभाविक दोष हैं। इन उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमान पुरुषों को भली भांति समझ लेना चाहिए। मेरे साथ मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं। यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से
अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी, तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को लौकिकी गति का दर्शन कराती हुई सी बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग कैसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। देवगण योग माया से मोहित हो चुके थे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे। अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने सब वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आश्वासन कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृतपान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमुची, शंख, बुद्बुद, सुंदृष्ट, संहार्द, काल नेमी, विभीषण, वातापी, वातापी, इलवल, कुंभ, निकुंभ, प्रघस, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ तथा अन्यान्य दैत्य, दानव एवं राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। उसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझें। ये धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य मानना चाहिए। वे ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उदत रहकर उद्योग करते हैं वे कलेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्रादि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने यह उत्तम बात कही। वेदिकी श्रुति कहती हैं कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप ही लोग बतावें, महाभाग राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किन को अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे ही करो। पवित्र आत्मा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हास रसामृत की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवऋषियों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों और अप्सराओं ने खूब छक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब
भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते और महान बल पराक्रमी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वह संपूर्ण देवताओं को ग्रास लगाता जा रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। वह यह देख देवता भय से विहल हो चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। वे स्वर्ग में ज्यों ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगे। देवेश, आप हमारे रक्षक हो। वृषभ ध्वज, मुझे संकट से उबारें। शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप तथा सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादैत्य, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण है। आपको प्रणाम है। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ। देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गए। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पूर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण कर शिव की पूजा करते हैं, उनका पुण्य अक्षय होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं।
उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये दो प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्यों द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, वह रुद्रलोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्रपूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, वे रुद्रलोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए। फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन दो उंगलियों में इन दो उंगलियों से दो रेखाएं खींचें। इस प्रकार जिसके ललाट में तीन रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के ही समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी।